अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टेड लगेगी आप सबको। और ये थोड़े से मैंने डिफरेंट वे में स्टार्ट लिया आज की वीडियो का। हम आए हुए थे स्टाइलो और यहाँ से मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ शूज़ चाहिए थे और मतलब कि कुछ कंफर्टेबल भी हों और लाइट से बिल्कुल फैंसी भी हों। तो इस लिहाज से मैं शूज़ देखने आई हुई थी। हम हील्स पे भी गए, मुझे वहाँ भी कुछ ख़ास अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं लगी और स्टाइलों पे भी मतलब बहुत ज़्यादा फैंसी फैंसी थे, मुझे उस टाइप का कुछ नहीं चाहिए था। फिर मैं आ गई ट्रेड सेंटर में एसबी शूज़ पे। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा था कि शुक्र है जो चीज़ मैं चाह रही थी मुझे वो मिल गई, मतलब सॉफ्ट भी कंफर्टेबल भी हो, क्योंकि पता ये होता है कि बच्चों ने ना बहुत भागना होता है। मेरे बच्चे तो कम से कम ऐसे ही करते हैं, मतलब कोई इवेंट हो, फंक्शन हो या कहीं आना जाना होता है बच्चे मतलब ये होता है कि बच्चे एक जगह ना रुक के टिक के बैठ नहीं सकते। तो फिर इस वजह से मैंने कुछ जॉगर्स और स्नीकर्स टाइप्स कुछ ले रही थी। अच्छा, कुछ शूज़ यहाँ पे पड़े हुए थे, बल्कि हर जगह ही इतने एक्सपेंसिव जूते हुए हैं, चाहे वो बच्चों के ही हों। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के कपड़े और शूज़ बड़ों से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव चले गए हैं इस टाइम, जो ये टाइम चल रहा है ना, मुझे ऐसे लगता है। ये मुझे अच्छे लग रहे थे रोहान के लिए, अपने बेटे के लिए, लेकिन और प्राइस भी बात करें तो बिल्कुल ठीक थी। प्राइस एवरेज नॉर्मल इतना तो मिलता ही है आराम से, लेकिन ना यहाँ पे उसका साइज़ नहीं मिल रहा था। उसको अच्छा लग रहा था ये जिस पे क्या बना हुआ है, स्पाइडरमैन बना हुआ है, पता नहीं सुपरमैन, बच्चों को पता होता है। लेकिन साइज़ का मसला हो रहा था या जो उसे कलर अच्छा लगता था उसमें नहीं मिल रहा था। खैर देखें, फ्राइडे का ये व्लॉग है। शाम में मतलब रात थी, ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी, मगरिब के बाद का टाइम था, क्योंकि काफ़ी सारी यहाँ पे फ्राइडे को शॉप्स वगैरह बंद भी होती हैं भावलपुर में। तो मैं भी फ्री थी सैलॉन से, तो फिर मैंने कहा चलो हम चलते हैं, अल्लाह करे कुछ ना कुछ तो खुला हुआ हो। तो शुक्र ये है कि मुझे बिहा के लिए शूज़ मिल गए अच्छे, तो फिर वो भी मैंने ले लिए और मुझे अपने लिए भी कुछ अच्छा लग गया हल्का फुल्का सा, वो भी मैंने फिर ले लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने अपने लिए थे एसपी शूज़ थे, अच्छे थे। तो फिर मैंने ले लिए। मैंने कहा चलो इतनी शादियाँ वादियाँ आती हैं या वैसे भी मेरा आना जाना लगा रहता है कहीं ना कहीं, तो फिर मैंने कहा चलो ये इस तरह की छोटी सी इसकी हील थी तो चल जाते हैं। और वैसे भी गोल्ड शेड तो वो होता है जो आपके हर कपड़ों के साथ बिल्कुल मैच जाता है। भले मेरे पास इतने गोल्ड कलर में शूज़ हैं, लेकिन फिर भी पसंद की बात है। ये मैंने बिहा के लिए लिए थे, बहुत अच्छे कंफर्टेबल। और अब मैं आपको बताती चलूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे भाई की है डेट फिक्स, तो हम उसकी ये आज के दिन तैयारियां हो रही थी। ये बच्चों को भी मैंने शॉवर करा के तो ऊपर सैलून भेजा था कि चलो इनके बाल ड्राई कर दो, क्योंकि हल्का हल्का सा ठंड का मौसम अब ज़रा शुरू हो रहा है, तो बच्चों को हमें खूब केयर करनी चाहिए। इस वजह से भी बच्चों के बाल ड्राई हो रहे थे और अभी हल्का सा आयरन करवा रही थी। और यहाँ पे माशाल्लाह तैयारियाँ फुल ज़ोर शोर से हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हो गया इवेंट। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ड्रेस चेंज कर लिया था और मेरे इस टाइम जो है आयरन हो रहे थे बाल। और फिर मैंने थोड़े से ब्लो ड्राई लुक कराना चाह रही थी, कुछ सॉफ्ट कर्ल्स टाइप कुछ इस तरह से। और बस ये था कि स्टाइलिंग लाइट से बिल्कुल स्टाइलिंग करा ली थी और हल्का हल्का सा मैंने मेकअप, मैं हमेशा ख़ुद करती हूँ, मेकअप भी हो गया था। उसके बाद ये रस्म के लिए जो जो चीज़ चाहिए होती है, ये मैं मम्मी के घर आई हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को दिखाऊँगी। हर किसी की रस्म मतलब डिफरेंट होती है। तो ये यहाँ पे गजरे हम सब बहनों के लिए और मदर के लिए एक कलर के गजरे थे, मतलब येलो। और ब्राइड के लिए ऑफ कोर्स थोड़े से हमने डिफरेंट कर लिए थे। और माशाल्लाह जो ब्राइड का ड्रेस हमने जो लेकर जा रहे थे रस्म के लिए वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन इस पे हमारी फैमिली में ये होता है कि सिर्फ चुनरी जो होती है, दुपट्टा डालते हैं सर पे, लेकिन मम्मी कहती हैं कि नहीं, मतलब एक सूट तो कम से कम हम लेके जाएं ना। तो इस वजह से फिर ये सूट हमने ले लिया था गोटे में, जैसे हमारे ट्रेडिशनल टिपिकल जो चल रहा है वो उस टाइप का हमने ले लिया था। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, सबको बहुत पसंद आया था और बहुत ब्राइट से कलर्स थे और अच्छा लग रहा था। बाकी जैसे मिठाई और फूल पैसे वगैरह जो भी चीज़ होती है वो सब कुछ करना था हमने। अब हम सब लोग हम पहले मम्मी पापा के घर इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद अब हम माशाल्लाह सफ़र हमारा सफ़र क्या मतलब बिल्कुल घर के थोड़ा सा ही एक ही सिटी है, छोटा सा सिटी है, करीब रहते हैं, इतना कोई दूर नहीं है। लेकिन खैर से हम सब रवाना हो गए थे और लड़की वालों के घर जा रहे थे रस्म करने। अभी ये है कि डेट फिक्स हमने थोड़ा सा पहले कर लिया, अभी 2 मंथ्स ऑलमोस्ट टाइम है, लेकिन कुछ होती हैं जिस तरह फैमिली में प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से हमने थोड़ा सा पहले डेट फिक्स की है। अब हम उनके घर आ गए थे
और गाड़ी से सामान वगैरह निकाल रहे थे। और यहाँ जो एक मेरी बहन है उसके बिल्कुल 2 बहनों के बल्कि छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो वो एक का तो गाड़ी में सो गए, वो अभी उसको उठा के जा रही थी और उसने उनके बच्चों ने उसको इतना जलील किया बहुत तंग किया, मतलब कि बिल्कुल छोटे छोटे हैं, बहुत बेचारी को तंग किया हुआ था। खैर अब हम सब इकट्ठे हो गए थे और वेट कर रहे थे, जो नहीं आए तो हम सब इकट्ठे अंदर चलें। ये मेरे सबसे बड़े कज़न हैं और हमें बहुत बहुत हमारे इनसे अटैचमेंट है, बहुत फ्रैंक है माशाल्लाह, बहुत भाइयों की तरह बहुत अच्छे। सब कज़न्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ननिहाल ददियाल में बहुत अच्छे हैं और खूब रौनक मेला लगाते हैं। और ये मामू वगैरह सब इकट्ठे हो चुके थे और अब मर्द एक साइड पर उनके ड्राइंग रूम में बैठे थे और हम लेडीज़ जो थी हम दूसरे रूम में बैठे हुए थे। बस यहाँ पे ये था कि गपशप चल रही थी और यहाँ पे माशाल्लाह सब मेरे मामू, चचा, पापा, सब लोग कज़न्स सब खूब गपशप लगा रहे थे। और ये यहाँ पे लेडीज़ साइड तो यहाँ पे अभी हम ब्राइड को अंदर ले आए थे, क्योंकि ब्राइड इकलौती है उसकी, मतलब भाई हैं 2 माशाल्लाह लेकिन बहनें नहीं हैं, तो हम लोग ही फिर ब्राइड को, अपनी भाभी को बाहर ले आए थे रस्म के लिए। रस्म सिंपल सी, जैसे सर पे चुनरी डालना, मिठाई खिलाना और इस तरह से। तो यहाँ पे मैं बड़ी बहन हूँ, क्योंकि मैं और मेरी मदर हम यहाँ पे रस्म कर रहे थे। और बस माशाल्लाह अल्लाह ताला सबको खुशियों का टाइम दिखाए। और हमारे लिए भी, भाई के लिए बहुत हमें तो बचपन से था कि हमारे भाई की शादी होगी, तो ये वो अल्लाह ताला जल्दी जल्दी बस खैर से टाइम लाए। और यहाँ पे हम सब दुआ मांग रहे थे। बस ये हुआ कि थोड़ा सा हमें भी टाइम था। अब यहाँ पे अच्छे सब मिल रहे हैं उठ के ब्राइड को, ये मेरी फूफो भी, मदर भी, इस तरह से सब जिस तरह होता है ना, ब्राइड को आते हैं, दुआ देते हैं, सर पे प्यार करते हैं, पैसे वगैरह सब इस तरह से हो रहा था। छोटा सा इवेंट था, बिल्कुल जिस तरह घर में गेट टुगेदर हो जाती है, बस हल्का फुल्का सा। डेट माशाल्लाह फ़ाइनल हो चुकी थी। इंशाल्लाह कमिंग व्लॉग्स में, अभी तो वैसे थोड़ा टाइम है, आपके साथ हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूँगी। तैयारियाँ हो रही हैं, दिन अच्छा दिन मुझे लगता है छोटे हो गए हैं या पता नहीं क्या है, वो टाइम गुजरते बिल्कुल पता नहीं चलता। और यहाँ पे ये हूँ जनाब मैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपना फ़ोटो शूट करा रही थी। और यहाँ पे हम माशाल्लाह हम चारों बहनें बैठी हैं और हमारी भाभी, ये जो ब्लू ड्रेस में है ये भाभी हैं, पिंक जिन्होंने गजरे पहने हुए, और ये हम बहनें बैठे हुए हैं। एक जो मेरी बहन थी ये हम सब की बेचारी वीडियो बना रही थी, ये कहीं कम ही नज़र आएगी लेकिन ये है कि अच्छा, काफ़ी अच्छा टाइम हम सब का आपस में हल्ला गुल्ला करते हुए और मौज मस्ती करते हुए गुजर गए। ये सबसे छोटी मेरी बहन है। और यहाँ पे ये मेरे पापा आए हुए थे, हम सबको मिठाई खिला रहे थे और कह रहे थे कि मैंने कहा मैं अपनी बेटियों का, अपनी 5 बेटियों का, मतलब 5वीं मेरी भाभी, मैं जाके खुद मुँह मीठा कराऊँ। तो बस अल्लाह ताला ने बहुत करम किया हम पे माशाल्लाह, खुशियों का टाइम दिखाया हमें भी। और ये क्या होता है कि ये मेमोरीज़ होती हैं, आपके साथ मैंने कहा ज़रूर शेयर करूँगी। जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, पसंद करते हैं, जो जैसे फैमिली में पता चला तो सब ने कहा व्लॉग का हमें इंतज़ार रहेगा, उसमें दिखाइएगा। मैंने कहा जी जी ज़रूर। और यहाँ पे खाने की अगर हम बात करते हैं तो बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ था। यहाँ पे पाए बने हुए थे ट्रेडिशनल डिशेस में, यहाँ पे साग भी था, सुहांजना जैसे हम सराइकियों में तो ज़रूर बनाते हैं, चिकन कढ़ाई, राइस, बाकी मीठा सब कुछ था। यहाँ पे पहले मर्द हजरात की बारी लगी एज़ यूजुअल जैसे हमेशा होता है इवेंट्स पे, और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। टेस्ट भी बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी वैरायटी, बहुत अच्छा मज़े का बनाया था, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। किसको किसको पाए पसंद है, मुझे तो पाए बहुत पसंद है। मैंने सबसे पहले पाए डाले, ये मैं नहीं हूँ, लेकिन अभी ये यहाँ पे जो है मर्द हजरात खाना खा रहे हैं और अब यहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे। हर चीज़ बहुत अच्छी थी, भूख भी लगी हुई थी, ज़ाहिर है क्योंकि रात को खाने के टाइम हो जाता है ना, इस वजह से फिर बच्चों को हमने सब ने पहले, बहनों ने अपने अपने बच्चों को खाना दे के उसके बाद हम खुद खा रहे थे। यहाँ पे मैं खाना खा रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया, खूब मज़ा आया, अच्छी गपशप हो गई। और भाभी यहाँ पे बैठी हुई थी और हम उन्हें कह रहे थे कुछ ना कुछ खा लें, हमारे सामने ऐसे ना बैठें, लेकिन बस होता है ना कि नहीं अभी नहीं खाती मैं इस तरह से। अच्छा, पूरे व्लॉग में मेरी बेटी नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो मेरे बिल्कुल हाथ नहीं आ रही थी, और ये बेटा भी बिल्कुल, जब घर हम वापस आ चुके थे तब 2 मिनट इससे मैंने पकड़ा कि चलो आज तुम भी अपनी शक्ल दिखा दो। इसको मैंने और कपड़े पहनाए थे लेकिन इसको वो पसंद नहीं आया, इसने लास्ट मोमेंट पे चेंज करवाए। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड, और ये बिल्कुल वीडियोस नहीं बनवाते, पिक्स भी नहीं बनवाते, लेकिन इन्हें भी अगेन यही कि मैंने ज़बरदस्ती बिठाया। बस यार छोटा सा हमारा व्लॉग था। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।